दोस्ती की राह में जब सियासत दीवार बन जाए, साथ चलने वाले भी एक दूसरे से नजरें चुराएं। कल तक जो थे हर मोर्चे पर एक दूसरे के सहारे, आज वही रिश्ते सवालों के घेरे में नजर आए। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। कभी दुनिया की सबसे मजबूत साझेदारियों में गिने जाने वाले अमेरिका और इजराइल के रिश्ते अब तनाव के सबसे मुश्किल दौर से गुजरते दिखाई दे रहे हैं। ईरान के साथ हुए एमओयू, युद्ध विराम को लेकर बढ़ते मतभेद और लेबनान पर इजराइल के लगातार हमलों ने दोनों देशों के बीच खटास को खुलकर सामने ला दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जहां मध्य पूर्व में शांति स्थापित करने और अमेरिका को लंबे युद्धों से बाहर निकालने की रणनीति पर काम कर रहे हैं, वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सुरक्षा के मुद्दों पर किसी भी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। हालात इतने तनावपूर्ण हो चुके हैं कि ट्रंप की सलाह के बावजूद इजराइल ने लेबनान में सैन्य कार्रवाई जारी रखी। इसके बाद ट्रंप और उनकी टीम की नाराजगी खुलकर सामने आई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी इजराइल नेतृत्व को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि दुनिया में अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा दोस्त है और उसे अपने सबसे करीबी सहयोगी पर हमला करने जैसे बयानबाजी से बचना चाहिए। वहीं नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि दक्षिणी लेबनान में इजराइल अपनी सुरक्षा नीति से पीछे नहीं हटेगा, चाहे अमेरिका ईरान समझौते में सैन्य अभियानों को समाप्त करने की बात क्यों ना कही गई हो। जेडी वेंस क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप ये सुनिए। I don't want to get into hypotheticals that could torpedo the deal, because I think the president's expectation is that all of our friends, the Israelis, the Arabs in the region, we're going to work together and actually see this deal to completion. Now, I saw the Axios report, that Netanyahu is fuming. That's not reflective of the conversations that I've had with him, but maybe he's saying something to somebody else that he's not saying to me. What I will say, and this does bother me, is that you've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal, and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world's superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. And the second message I would give to some of those cabinet members, Bibi, to his credit, has not gone down this path, but to some of these cabinet members in Israel who are attacking the President of the United States, the other thing that I would say is that over the last 3 months, 2/3 of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. The problem for Israel is not Donald J. Trump. And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the President of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation. विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप की प्राथमिकता घरेलू अर्थव्यवस्था, महंगाई और अमेरिकी जनता का भरोसा जीतना है। इसी वजह से वे मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरी ओर इजराइल अपनी सुरक्षा चिंताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों देशों के नेताओं के बीच अब मतभेद केवल नीतियों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि बयानबाजी भी काफी तीखी हो चुकी है। हाल के दिनों में ट्रंप द्वारा नेतन्याहू के लिए इस्तेमाल किए गए कड़े शब्द इस बात का संकेत है कि रिश्तों में दरार पहले से कई ज्यादा गहरी हो रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका और इजराइल के बीच यह तनाव अस्थायी है या फिर दोनों देशों के दशकों पुराने मजबूत रिश्तों में या किसी बड़े बदलाव की शुरुआत है। फिलहाल दुनिया की नजरें वाशिंगटन और तेल अवीव पर टिकी है, क्योंकि इन दोनों देशों के रिश्तों का असर केवल मध्य पूर्व ही नहीं बल्कि पूरी वैश्विक राजनीतिक और अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।